Rust on the fences, rain on the stone. I carry the weight, but never alone. अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग AZ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके के शॉर्ट्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं D5 के अंदर। इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट D5 के अंदर हमें इन शॉर्ट्स को क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद इसको रेंडर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये मॉडल है, इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरीके से आप इस मॉडल की रेंडरिंग कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि आप किस तरीके से अपने मॉडल का एक हाई क्वालिटी रेंडर्स निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उन शॉट्स को क्रिएट करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वीडियो का। आप वीडियो के ऑप्शन पे आएंगे। वीडियो के ऑप्शन पे आने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने कैमरे की एडजस्टमेंट करनी है। अब ये 16:9 के रेशो में, हमें 16:9 के रेशो में नहीं चाहिए, हमें एक शॉर्ट्स क्रिएट करना है। तो शॉर्ट के लिए जो रेशो लगता है वो लगता है 9:16 का। तो आपने यहाँ पे उस रेशो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो एडिट कैमरा पे सिलेक्ट करना है। एडिट कैमरा पे जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कस्टम रेशो। यहाँ से मैं कस्टम रेशो लूंगा 9:16 का, जो कि आपके पास वैल्यू आपको शो कर देगा 1080 और 1920। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से फिर आप अपने FOV का व्यू सही कर लीजिए इस तरीके से। देन उसके बाद अपनी स्क्रीन को मैं बिग कर लूँगा इस तरीके से। देन उसके बाद अब थोड़ा सा और सीन को एडजस्ट करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको इतना कर लूँगा। अपने सीन को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा FOV इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ इसको अराउंड 8 इस तरीके से। इस तरीके से मैंने अपने एक सीन को क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैं इसको अब अपडेट कर लूँगा। अपडेट जैसे ही करूँगा तो अब देखिए, अब मेरा जो सीन है, मैं कहीं पे भी चला जाऊँ मैं अपने सीन पे वापस आ सकता हूँ आराम से। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से अब आपको वीडियो को शॉर्ट्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आपके पास वही 16:9 का रेशो आ जाएगा। आपने दोबारा से इस सीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे आपका जो वहाँ पे आपने जो सीन क्रिएट करा था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले किस तरीके का शॉट चाहिए, हमें शॉट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट शॉट का। आपने यहाँ पे जाना है और करंट व्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे करंट व्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक शॉट आ जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना ये आपका फर्स्ट फ्रेम हो गया, यहाँ से सीन को अपडेट कर दीजिए। मैं थोड़ा सा और इस तरफ लेके आता हूँ, यहाँ से मैं अपने सीन को अपडेट कर देता हूँ। देन उसके बाद मुझे जो सेकंड फ्रेम चाहिए मैं उस पर जाता हूँ। जैसे कि मुझे सेकंड फ्रेम इतना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से जो कैमरा है इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से आप सीन को अपडेट कर दीजिए, वो आपके पास एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है जैसे इस तरीके से आप खुद देख सकते हैं। एंड जो है इसकी स्पीड मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं यहाँ से इसको 4 सेकंड पे कर लूँगा। एंड उसके बाद अब आप देखें इसके अंदर एक ये होता है कि जब भी आप एनिमेशन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर अब जब ये एंड में पहुँचेगा ना तो ये स्मूथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें स्मूथ नहीं चाहिए, हमें इसको लीनियर करना होगा। यहाँ से आपने जस्ट इमेज पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लीनियर पे जाएंगे इस तरीके से, और फर्स्ट वाली इमेज को भी आपने ऑटो स्मूथ से हटा के लीनियर कर देना है। अब आपके पास जो एनिमेशन आएगी बिल्कुल प्लेन आएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मुझे जो दूसरी एनिमेशन लेनी है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो उस व्यू को लेके आ जाऊँगा इस तरीके से। जैसे मेरे पास ये व्यू है एंड यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, कैमरे पे जाके अपना फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं सेट फोकस को ऑन कर दूंगा, डेप्थ ऑफ फील्ड को। देन उसके बाद सेट फोकस पे जाके अपने जो व्यू है उसको ब्लर करवा दूंगा। इस तरीके का मैं एक जो है व्यू ले लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद यहाँ से आपने क्रिएट शॉट पे क्लिक करना है। क्रिएट शॉट पे क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपने दोबारा से इस कैमरा पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपने अपना जो एनिमेशन चाहिए आपने बस जस्ट मैं उसको थोड़ा सा आगे की तरफ एनिमेट करवाऊंगा और यहाँ से अपने सीन को अपडेट कर दूंगा। तो अब यहाँ से इसको भी देखेंगे तो आपके पास देखें इस तरीके से ये चीज़ भी एनिमेट हो जाएगी।
दोबारा से हम शुरू से देखते हैं किस तरीके का निकल के आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सीन हो गया, देन उसके बाद हमारे पास अब ये सेकंड सीन आ जाएगा। देन इसके बाद हमें थर्ड सीन की तरफ जाना है, तो थर्ड सीन को देख लेते हैं। तो थर्ड सीन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपने उस थर्ड सीन के पास चला जाता हूँ जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगेगा कुछ इस तरीके से। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कैमरे पे जाके इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ। एंड उसके बाद यहाँ से मैं डेप्थ ऑफ फील्ड को भी थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ। एंड मैं कुछ चाह रहा हूँ कि जो अब मेरे पास थर्ड व्यू है वो कुछ इस तरीके का निकल गया है। ठीक है, थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू को भी बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। एंड अब देखिए ये जो सन है यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही ग्लो होता हुआ लग रहा है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 0.5 ताकि ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी नहीं आए। एंड उसके बाद मैं इसके इफेक्ट में जाके इसके एक्सपोजर को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरीके से। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इतना कर लूँगा। ठीक है, इतना ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से क्रिएट शॉट पे मेरे पास ये फर्स्ट सीन है। देन उसके बाद यहाँ से मैं सीन को अपडेट करूँगा, कैमरे पे क्लिक करूँगा और इसको पीछे की तरफ करता जाऊँगा अराउंड इतना। करने के बाद अब चेक करते हैं कि हमारा किस तरीके से निकल के आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से। और अब मुझे ये जो शॉट चाहिए ना, ये मुझे लंबा चाहिए, तो मैं इसको अराउंड कर दूंगा यहाँ से 5 सेकेंड। अब उसके बाद इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास तीनों शॉट्स किस तरीके से आ रहे हैं। हमारे पास पहला शॉट आ गया, देन ये सेकेंड, फिर उसके बाद ये हमारे पास कौन सा थर्ड शॉट आ गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जैसे कि अब मैं आपको इस शॉट को प्ले करके दिखाता हूँ। अब ये शॉट क्या हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जूम इन हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट इमेज को स्वाइप कर लूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा जो शॉट था वो जूम आउट हो रहा होगा, वो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने शॉट्स को स्वाइप करके भी अपनी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने फोर्थ शॉट चेक करूँगा कि चौथा शॉट में किस जगह से लूँ। तो मैं देखते हैं कौन सा सूटेबल रहेगा ज़्यादा। मैं यहाँ पे अपने फोर्थ शॉट को देख रहा हूँ कि मैं चौथा शॉट किस एंगल से लूँ, तो चेक करते हैं कौन सा सूटेबल रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो अपना चौथा शॉट लूँ वो इसी तरीके से ऐसे करके ले लूँ, यहाँ से इतना। देन उसके बाद यहाँ से मैं एनवायरनमेंट पे जाके इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इफेक्ट में जाके इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ अराउंड इतना। देन उसके बाद यहाँ से कैमरे को अपडेट कर लेता हूँ। करने के बाद अब मैं जो चौथा शॉट लूँगा वो ऐसे लूँगा, यहाँ से आप क्रिएट शॉट। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जूम इन करना है। तो मैं यहाँ से इसको जूम इन करके अराउंड इतना। देन उसके बाद यहाँ से अपने सीन को दोबारा से क्रिएट करके और अपडेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये शॉट है ये इस तरीके का निकल के आएगा। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा दूर से भी ले सकते हैं, अराउंड इस तरीके से कर सकते हैं आप, ताकि हमारे पास प्रॉपर एक व्यू आ जाए इस तरीके से। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद दोबारा से अपडेट करता हूं मैं और इसको थोड़ा सा आगे कर देना है। 1 मिनट, सीन को अपडेट करा। यहाँ से एक काम करें, इसकी सेट फोकस डेप्थ ऑफ फील्ड इस पे कर दीजिए या इस पे कर दीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से सीन को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद यहाँ से इसको इतना कर दीजिए और उसके बाद इस सीन को भी अपडेट कर दीजिए। तो अब देखेंगे कि आपके पास जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके की निकल के आ रही है। मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी अच्छी नहीं लग रही, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब प्रॉपर ठीक है। एंड यहाँ से इधर भी आके इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कैमरे को इनेबल करूँगा, डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ से ऑफ करूँगा, देन अपडेट। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आके कैमरे पे आके डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑफ करके फिर अपडेट कर दूंगा। तो इस तरीके से अब प्रॉपर सीन हमारे पास तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे हम फाइनल जो शॉट है उसको देखेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल शॉट आ रहा है। यहाँ से ये देखें, फर्स्ट शॉट आ गया, देन सेकंड, फिर उसके बाद ये आपके पास थर्ड, और फिर आपके पास यहाँ पे फोर्थ आएगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने फाइनल शॉट की तैयारी करते हैं। फाइनल शॉट किस तरीके से लूँगा मैं ज़रा सा वो देख लेता हूँ। तो मैं अपना जो फिफ्थ और फाइनल शॉट होगा वो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से ले लिया जाए, यहाँ से इतना,
और इसको फिर जूम आउट करा जाए। इस तरीके से चेक करते हैं ये कैसा लगेगा। यहाँ से मैं अपने क्रिएट शॉट, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद अब मैं यहाँ से इसको बढ़ा दूंगा कैमरे पे क्लिक करके, और अब उसके बाद फाइनल रेंडर की फाइनल शॉट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करना चाहूँगा मैं इस तरीके से, और यहाँ से मैं इस सीन को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद देखते हैं अब किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो देखें अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर शॉट्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ से दोबारा से देखते हैं 18 सेकंड के हमारे पास शॉट्स हो चुके हैं। ये हमारे पास पहला शॉट हो गया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, देन दूसरा, फिर उसके बाद ये तीसरा, और उसके बाद अब ये चौथा शॉट आएगा हमारे पास, एंड उसके बाद ये हमारे पास पांचवा शॉट। पांचवें शॉट की भी मैं थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ, अराउंड 4 सेकंड करता हूँ। इतना करने के बाद अब देखें यहाँ पे आपने टोटल शॉट्स क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से सबसे पहले आप कंट्रोल एस कर लीजिए, अपने प्रोजेक्ट को सेव करिए। सेव करने के बाद आप क्या करिए, सबसे जितनी भी इमेज थी उनको यहाँ से लीनियर करना है। जैसे ये लीनियर हो गया, इनको भी आपने लीनियर करना है। जैसे ये ऑटो स्मूथ पे, तो यहाँ से मैं इनको लीनियर कर दूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल प्लेन शॉट्स चाहिए, कोई ना स्मूथ, कोई ना स्टार्ट में ना एंडिंग में स्मूथनेस चाहिए। यहाँ से भी मैं ऐसे ही लीनियर कर दूंगा, लीनियर सब पे, और इस पे भी लीनियर, देन फिर लीनियर, इसके बाद ये भी लीनियर हो जाएगा। सबको एक एक करके मैं यहाँ से लीनियर कर दूंगा ताकि हमारे पास एक प्लेन एनिमेशन आए। लीनियर एंड देन फिर लीनियर, और इन सब पे भी हमारे पास लीनियर। चेक कर लेता हूँ, सब पे कर लिया है मैंने। तो देखें इस तरीके से आपके पास ये लीनियर एनिमेशन हो जाएगी। अब क्या करूंगा मैं, अब फाइनल इसकी बारी आती है रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए मैं यहाँ से इसको, आपके पास प्रॉपर्टी में रेजोल्यूशन आपने एस्पेक्ट रेशियो पहले से सेट कर रखा था, यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से 4K क्वालिटी रख लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद FPS में यहाँ से 60 करता हूँ। 60 करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे रेंडर करना है। रेंडर करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको इसको कहाँ सेव करना है। 60 FPS करने के बाद आपने इसको रेंडर करना है। रेंडर वाले जैसे बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि आपको इसको कहाँ रेंडर करना है। रेंडर की आप लोकेशन बता दीजिए, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। फिर जब ये रेंडर होता है तो मैं आपको इसका फाइनल प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो D5 ने हमारी वीडियो को सक्सेसफुली रेंडर कर लिया है। ज़रा इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से हमने D5 के अंदर अपने शॉट्स रखे थे, D5 ने उसी हिसाब से हमें रेंडर करके दिया है। जितनी ड्यूरेशन हमने रखी थी उतनी ही ड्यूरेशन D5 ने हमें दी है। एंड सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे जो रेंडर है कितना अच्छा और डिटेल्ड के अंदर निकल के आया है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।